आज हम पढ़ेंगे जो है इंग्लिश ग्रामर में नाउन। ठीक है, नाउन क्या है आज हम पहले इसको समझते हैं। बच्चों, आप सभी को नाउन का अर्थ बता दूं तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। अब संज्ञा क्या है इसको हम समझते हैं। संज्ञा अर्थात नाम। ठीक है, और इंग्लिश में मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि इंग्लिश का ये टॉपिक है और हिंदी का भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो हिंदी वाले के लिए भी अच्छे तरीके से आएगा ये, हिंदी वालों के लिए और हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए। ध्यान से देखिएगा। तो इसकी एक परिभाषा है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। यही होता है। अब थोड़ा सा इसको हम जो इस पुस्तक में दिया गया है उसके माध्यम से आपको बताते हैं। तो नाउन, द नाउन ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। नाउन की बात हो रही है और नाउन में नेम की बात हो रही है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। जो हमने आपको बताया है वो भी सही है, ये भी सही है। अर्थात नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। अर्थात अगर हिंदी में मैं बात करूं तो हिंदी का भी आप लोग देख लीजिए। देखिए, मैं बगल में दोनों रखा हूं। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी वही है। द नाउन ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स आर इन ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अर्थात देखो, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस मतलब होता है स्थान, एनिमल मतलब होता है जानवर और थिंग्स मतलब वस्तुएं। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ों का नाम है तो नाम जो होता है वो होता है संज्ञा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो समझिए, एक बार फिर से समझिए। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। ठीक है, और अगर मैं छोटे से एक पार्ट में बात करूं तो नाउन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउन। अर्थात प्रत्येक वस्तु संज्ञा है। सीधा सीधा पूरे संसार में अगर कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो अगर नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। इतना चीज़ आप जो है समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं प्रकार की बात करूं कि नाउन जो होगा कितने प्रकार का होगा, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, तो नाउन 5 प्रकार का होता है। 5 टाइप ऑफ नाउन। ठीक है, तो नाउन 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है उसको समझिए। एक देखिए, आपका प्रॉपर नाउन होता है, एक होता है कॉमन नाउन। ठीक है, एक होता है, ये प्रॉपर नाउन तो हो गया। ठीक है, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, एक होता है आपका मटेरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये पांचों आपको पढ़ना है। अब थोड़ा सा हिंदी में मैं बात करूं तो देखिए, जो कॉमन नाउन है वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और जो प्रॉपर नाउन है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये अब मटेरियल नाउन, मटेरियल मतलब होता है पदार्थ, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं एक एक करके। पहला हम पढ़ेंगे आज प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जान लीजिए कि नाउन जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन पहला है। ठीक है, पहला है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन में पहला जो है, आप यहाँ पे देखिए, इसकी परिभाषा पहले इंग्लिश में हम आपको बताते हैं, उसके बाद जो है आप हिंदी में समझिएगा। द नेम ऑफ, ठीक है, द नेम ऑफ पार्टिकुलर
people, place and things are called proper noun. The name of particular people, place or things are called proper noun. They always begin with a capital letter. ठीक है। अब व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है थोड़ा हिंदी में समझते हैं। इधर देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होता है जिस संज्ञा शब्दों में किसी विशेष पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर पीपुल अर्थात किसी विशेष पीपुल मतलब लोग या व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब जैसे सुनीता विलियम्स, ठीक है, वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। रामायण हिंदी में हो या इंग्लिश में हो वो भी हो जाएगा। इंग्लिश में ताजमहल वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर नाउन का एक प्रकार से देखिए, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आपको दिए गए हैं ढेर सारे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मॉम, डैड, ये सब है। देखिए, दिस इज प्रॉपर पीपुल्स नेम आर प्रॉपर नाउन। जो लोगों के नाम होते हैं वह प्रॉपर नाउन होते हैं। रॉबिन हुड, ठीक है, अलादीन, हैरी पॉटर, जोस, महात्मा गांधी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रकार से आप देख रहे हैं, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, और इधर देखिए, अब इधर एक पॉइंट देखिए, द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ वीक, प्रॉपर नाउन। मतलब जो दिनों के नाम होते हैं, सप्ताहों के नाम, और मंथ्स नेम, वो जो होते हैं क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे देखिए, हाँ, द नेम ऑफ पीपुल हु लिव इन ए पर्टिकुलर कंट्री आर प्रॉपर नाउन। कंट्रीज के नाम जो होंगे वो होंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए, प्रॉपर नाउन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी परिभाषा ये आप देख लीजिए, द नेम ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। आप यहाँ तक अगर लिख रहे हैं तो ये आपका प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, देखिए, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब जातिवाचक संज्ञा आप थोड़ा सा इसमें देखिए, हिंदी में भी आप समझिए, इंग्लिश में भी। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष जात, व्यक्ति या स्थान का बोध ना हो करके उनकी पूरी जाति का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा होता है। शेर, नदी, फूल। अब ये बताओ, शेर एक है? शेर एक नहीं होता है, कई सारे शेर होते हैं। अब नदी, नदी में कोई यमुना नदी, गंगा नदी, ठीक है, घाघरा नदी, सरस्वती नदी, एक प्रकार से नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फूल, अब फूल बोल दिया गया तो फूल एक है, गुड़हल का फूल, कनेर का फूल, गुलाब का फूल, ढेर सारे फूल हैं। तो ये जब हो जाएंगे, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा कैसा, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें आइए क्या है, देखिए, कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, वर्ड्स फॉर पीपल, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक है, देखो, वर्ड्स फॉर पीपल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। देखिए, दिस कॉमन नाउन इज एज आर वर्ड फॉर थिंग्स, जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उसमें चेयर, टेबल, सोफा,
ये सारी चीज़ें जो है क्या हैं, ये है कॉमन नाउन। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे these common noun are word for animal. Notice the special name for young animal are included. ठीक है, ये जो होगा आपका क्या कहलाएगा, एनिमल्स नेम जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वह कहलाएंगे कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पे दिस कॉमन नाउन आर प्लेस, ये जो प्लेसेस हैं वो कहलाएंगी कैसा, कॉमन नाउन। जैसे बैंक, एयरपोर्ट, स्कूल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें कहलाएंगी क्या, कॉमन नाउन। ठीक है, अब स्कूल एक है, बताइए हमको, स्कूल तो एक है नहीं है, तुम्हारा स्कूल होगा, हमारा स्कूल होगा, सबका अलग अलग स्कूल होगा। ठीक है, और बैंक में ढेर सारे बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICI, तो ढेर सारे क्या होते हैं, बैंक हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको ढेर सारे बैंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं अगला कौन सा आता है। यहाँ पे आप लोगों ने दो देख लिया, आप यहाँ पे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है, समूहवाचक संज्ञा। समूह, आप जानिए कि संज्ञा, जो शब्द संज्ञा किसी प्राणी के पूरे समूह का बोध कराए वह समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक आप ये पूरा डिफिनेशन याद कर डालिए। वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स आर थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ग्रुप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रुप, समूह होना चाहिए। ठीक है, चलिए हिंदी में थोड़ा समझते हैं। देखिए, समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी के पूरे समूह का बोध कराते हैं वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दल, बेड़ा, गुच्छा, परिवार, झुंड, पुस्तकालय। ये बताओ, पुस्तकालय में एक पुस्तक रहेगी, ढेर सारे पुस्तक समूह में रहेंगे। मेला, मेला में एक लोग जाएंगे मेला देखने, ढेर सारे लोग रहेंगे, जनता। तो ये सब होता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वह होगा जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल रहेंगे, अर्थात समूह में क्या हों, लोग हों, तो वह कहलाएंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। आप देखिए, ए टीम, ए फैमिली, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बॉन्ड, चेयर, सॉरी, ठीक है, चेयर लिखा था। और यहाँ पे एंड ऑडियंस, एन ऑडियंस, ए क्लब, ठीक है, ए कमेटी, ए गैंग, ए कंपनी, ये द आर्मी, ये सारी चीज़ें जो होंगी क्या कहलाएंगी, आपको कलेक्टिव नाउन कहलाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। कलेक्टिव नाउन समझ में आया आप लोगों को, कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया ना। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, जो चीज़ें ग्रुप में हों, वर्ड्स ऑफ ग्रुप, ठीक है, समूह में हों। चलिए आगे हम समझते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, मटेरियल नाउन और name of the material an object is made of, like wood, rubber, glass. Name of food items like tea, coffee, oil are also material noun. They are not used in the plural form. ठीक है, आप यहाँ से मटेरियल नाउन समझिए। मटेरियल नाउन आर नेम ऑफ द मटेरियल ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑन लाइक ऑफ। ठीक है, यहाँ तक तो आप इसको यहाँ तक याद करिएगा, यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो होंगी कहलाएंगी मटेरियल नाउन। थोड़ा मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है,
अब पदार्थवाचक जो संज्ञा होता है, ठीक है, वह इसमें पदार्थ का बोध होता है, ठीक है, अर्थात द्रव्य वाली अवस्था में इसको पदार्थवाचक जो संज्ञा है इसको हम कभी कहीं द्रव्यवाचक संज्ञा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो शब्द, ठीक है, किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराएं तो वह कैसा होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा या पदार्थवाचक संज्ञा होगा या मटेरियल नाउन होगा। हिंदी में थोड़ा देख लीजिए। जो शब्द संज्ञा किसी धातु या द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दूध, लिक्विड फॉर्म में चीनी, सोना, चांदी, सोना, लोहा, ठीक है, लकड़ी, कपड़ा, ये सारी चीज़ें होंगी तो कहलाएंगी पदार्थवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन। जैसे वुड, ठीक है, सीमेंट, ये सारी चीज़ें जो होंगी क्या होंगी, कौन सी नाउन होंगी, मटेरियल नाउन, ठीक है। और सारी चीज़ें आप लोग खुद सोच के लिखिएगा जिसमें द्रव वाली अवस्था में हो या धातु, ठीक है। चलिए अगला हम समझते हैं। ये परिभाषा आप लोग जो है एक बार इसको देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नेम ऑफ थिंग्स वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन हर फील एंड थिंक of. They are not made of any substance or material like fear, pain, joy, quantities like happiness and sincerity are also abstract noun, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हिंदी में समझते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है या पता चलता है वह भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा और मिठास, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होंगी कहलाएंगी क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंसेरिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी, इनविटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी चीज़ें आपको किसके अंतर्गत आएंगी, क्या, भाववाचक संज्ञा की। भाव प्रकट होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जो है अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और हाँ बच्चों, आशा करते हैं आपको ये छोटा सा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। और इसको आप बच्चों अपने कॉपी में जो है जितनी परिभाषाएं हैं, साइंस नाउन के प्रकार हैं, उसको नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जाम्पल नोट करिएगा, ठीक है। मैं आपको जहाँ कहीं मिलूँ मुझे ज़रूर चेक कराइएगा, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।